प्रवीण कहानी क्लब में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज के स्टोरी का नाम है डरावनी दुल्हन। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिले के एक गाँव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहता था। रौनक जब 20 साल का हो गया तो उसे देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए, तभी रौनक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला कि माँ मैं इसी से शादी करूंगा। और बोलता भी क्यों ना, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसके शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से सारे घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन में सोच रहा था कि मैं अपने औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। और मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे और उस दिन का इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोच रहे थे कि कहीं पेड़ दिख जाए तो डोली उसके नीचे रख देंगे और थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आम का पेड़ तभी दिख जाता है। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बहू को बोले अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आग लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। डोली घर में पहुंचने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वो अपने बिस्तर के पास बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा मैं पानी पी कर आता हूँ। दुल्हन ने बोला आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर भद्द से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब रौनक को होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। लेकिन यह गांव हमारी निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यह मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गाँव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर ले तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से हमेशा माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भी भूखमारी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ पर सब अब हंसी खुशी से रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।